हेलो बच्चों, आज हम पाठ 5 विस्तार सूत्र के में देखेंगे। कुछ सूत्र को विस्तार निकालेंगे और आगे का सवाल हल करेंगे। हम सबसे पहले किताब में देख लेते हैं। ये थोड़ा याद करे वाला जो भाग है वो कैंसिल है, आप लोगों को कैंसिल कर देना है फर्स्ट पेज का। उस पार्ट 5 जहाँ से शुरुआत हुआ है उसके बाद आओ जाने में भी कुछ कृति का भाग है, वो कैंसिल करना है। उसके बाद एक्स धन ए और एक्स धन बी का विस्तार हमें करना है। एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो वो सूत्र हम पहले देखते हैं। चलो हल करते हैं। बोर्ड पर लिखा गया है, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो एक्स प्लस ए पहले कोष्टक में, एक्स प्लस बी दूसरे कोष्टक में। इसका विस्तार करने के लिए सबसे पहले हम x पहले कोष्टक के पहले पद का गुणा दूसरे कोष्टक के सारे पदों के साथ गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने मार्किंग किया, पहला पद कौन सा है x, दूसरे कोष्टक में दो कौन से पद दिए थे x और b। चिन्ह दोनों का धनात्मक है, चिन्ह पर जरूर ध्यान देना है। तो ये x का गुणा पहले x के साथ गुणा होगा तो x पर आएगा, फिर x का गुणा दूसरे कोष्टक में दूसरे पद के साथ होगा। तो चिन्ह है पहले बीच में लिखना है धन, यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है इसलिए धन होगा। और अगर माइनस होता तो हम माइनस लगाते गुणा करके। तो यहाँ पे हो गया bx, ठीक है। ये नीचे से हमने ग्रीन वाला लाइन हिस्सा हल कर दिया है। अब पहले कोष्टक में दूसरा पद देखते हैं तो वो धनात्मक है, दूसरे पद का गुणा दूसरे कोष्टक में दोनों के साथ गुणा हो रहा है। तो a का गुणा पहले होगा x के साथ तो आएगा धन ax, और a का गुणा धन b के साथ गुणा होगा तो धन a धन b का गुणा हो गया धन a गुणे b। इसके बाद हमें देखना है कि कुछ इसमें सजातीय पद आ रहे हैं क्या। तो ये जो पहला पद है इसके जैसा कोई पद यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये भिन्न पद है। उसी तरह से अंतिम पद ए बी जैसा यहाँ कोई पद नहीं है तो ये भी भिन्न पद है। लेकिन बी एक्स और ए एक्स सजातीय पद है क्योंकि दोनों में भी एक्स जो पद है, बी और एक सामान्य नहीं है लेकिन एक्स जो पद है दोनों में आ रहे सामान्य है। तो इसका हम सामान्य गुणनखंड ले सकते हैं। तो पहला पद वैसे लिखते हैं धन, जब हम x को बाहर निकाल रहे हैं तो पहले कोष्टक निकालेंगे, पहला पद में से x निकाल लिया तो बचा क्या b, फिर धन दूसरे कोष्टक में से x निकाल लिया तो बचा क्या a, और हमने कोष्टक बंद कर दिया और हमने कौन सा पद बाहर निकाला x, तो x हो गया। फिर उसके बाद धन a भी बच गया है। इसके बाद सूत्र आ चुका है, हमें बस लिखना है x का वर्ग धन a, चरांक के हिसाब से a पद पहले लेते हैं, a धन b x धन a b। सूत्र आ चुका है, इसको हम हल कर दे पूरा लिख देते हैं। x धन a x धन b बराबर है x का वर्ग धन a धन b गुणे x धन a b। तो इसको याद करते समय सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सा सूत्र है। अगर x धन a x धन b है तो उसका विस्तार क्या होगा, x का वर्ग पहला पद धन कोष्टक में a धन b कोष्टक बंद गुणे x धन अंतिम पद क्या होगा a गुणे b। तो ये सूत्र याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसके बाद किताब में 5-5 उदाहरण हल किए गए हैं इस सूत्र से संबंधित, वो उदाहरण आप लोगों को हल कर लेना है। और इसके बाद हमें 5.1 के सवाल हल करने हैं, वो मैं बताऊंगी उसके कुछ सवाल। लेकिन 5.2 से पहले एक सूत्र आ रहा है a धन b के घन का विस्तार ज्ञात करो, तो वो भी सूत्र हम पहले यहाँ हल कर लेते हैं। तो आप लोगों को फेयर में क्या करना है कि पहले ये सूत्र करना है, उसके बाद किताब के 5 उदाहरण, उसके बाद a धन b के घन का विस्तार लिखना है और किताब में आए हुए 4 उदाहरण हल करने हैं। उसके बाद ही प्रश्न संग्रह 5.1 के मैं कुछ सवाल बताऊंगी, वो आप लोगों को करना है और उससे संबंधित कुछ और सवाल करके 5.1 पूरा करना है।
तो इसके बाद हम ये उदाहरण करने के बाद इस पर आ रहे हैं ए धन बी के घन का विस्तार ज्ञात करो। एक्सपांशन ऑफ ए धन बी का घन। ए धन बी जो कोष्टक में है उसके ऊपर घात कितना लगा है 3। तो किसी भी संख्या के ऊपर घाते 3 हो तो इसका मतलब है कि वह संख्या वह पद कितनी बार गुणा किया गया है 3 बार गुणा किया गया है। तो ए धन बी का घन हम 3 बार फैला के विस्तार में लिखेंगे। पहला कोष्टक ए धन बी, दूसरा कोष्टक ए धन बी, तीसरा कोष्टक ए धन बी गुणे लगाते हुए। उसके बाद हमें आगे सवाल हल करना है। तो एक ए धन बी हम वैसे ही रखे हैं और यहाँ देखो अंडरलाइन किया है। दो जो कोष्टक ए धन बी का है इसका मतलब होता है ए धन बी गुणे ए धन बी। कोई भी संख्या 2 बार गुणा किया जाए तो उस संख्या के ऊपर घात 2 लग जाता है। तो संख्या हमारी कौन सी है ए धन बी। ए धन बी घाते 2। तो ए धन बी घाते 2 क्यों लिखे हैं क्योंकि ये 7वीं में पढ़ाया गया हुआ सूत्र है। ए धन बी के वर्ग ए धन बी घाते 2 का विस्तार आप लोग जानते हो विस्तार हमें यहाँ उपयोग करना है। यहाँ भी लिखा भी है कि 7वीं में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने अगले लाइन में क्या लिख दिया पहला कोष्टक वैसे लिखा है ए धन बी और ए धन बी का वर्ग बराबर हो गया ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। ये 7वीं से हमने सूत्र जो याद किया था वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या है कोष्टक खोलना है। जैसे हमने यहाँ किया था उसी तरह से यहाँ कोष्टक खोलने की विधि को अपनाना है। तो पहले कोष्टक का पहला पद क्या है बताओ ए है। ए का गुणा दूसरे कोष्टक में किसके साथ होगा ए वर्ग के साथ धन जो है धन 2ab के साथ और धन बी वर्ग के साथ। ठीक है तो चलो गुणा करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर ए का गुणा ए घाते 2 के साथ हुआ तो घातांक के नियम से घात जुड़ जाएंगे। ए घाते 3 धन ए का गुणा 2ab के साथ होगा तो ए गुणे ए वर्ग हो जाएगा। बाकी पद वैसे लिखेंगे 2a वर्ग बी धन ए का गुणा बी वर्ग के साथ होगा तो ए बी वर्ग। तो ये ए के साथ जो 3 पद गुणा होके आ गए वो आ चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद पहले कोष्टक का चिन्ह लगेगा। नहीं तो आप लोग सोचेंगे चिन्ह क्या लगाया, चिन्ह लगाते ही नहीं है या अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं। तो नियम के अनुसार है पहले कोष्टक का बीच वाला चिन्ह लगाओ। उसके बाद बी का गुणा होगा यहाँ पर तीनों पद से पहले दूसरे तीसरे। बी का गुणा ए वर्ग से होगा तो क्या आएगा ए वर्ग बी। ठीक है बी का गुणा यहाँ पर 2ab से होगा तो क्या आएगा धन 2ab वर्ग। उसके बाद बी का गुणा बी वर्ग से होगा तो धन बी घाते 3 बराबर हो गया। इसके बाद ये विस्तार तो आ चुका है बस हमें देखना है कि कहाँ कहाँ सजाती पद है। तो घाते 3 का पद ये एक है और घाते 3 का पद एक है। एक ही दो अलग अलग है इनके जैसा कोई नहीं है तो ये जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखो 2a वर्ग भी ये भी वर्ग है तो ये सजाती नहीं है। ए वर्ग भी यहाँ पर आया है तो ये दोनों पद जो हैं सजाती है वो आपस में जुड़ जाएंगे। और एक और है ए बी वर्ग और ये ए बी वर्ग ये दोनों सजाती पद है ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसके बाद हम लिखते हैं जोड़कर ए घाते 3 धन 2a वर्ग बी एक यहाँ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 3a वर्ग बी धन ए बी वर्ग धन 2ab वर्ग। एक ए बी वर्ग और दो जुड़ जाता है तो 3ab वर्ग हो गया धन बी घाते 3। यहाँ पे ये लाइन पूरा कर लो तो ए धन बी का घन बराबर होता है ए का घन धन 3a वर्ग बी धन 3ab वर्ग धन बी का घन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों को याद करना है। 9वीं 10वीं में के लिए भी ये इम्पोर्टेंट सूत्र है। इससे संबंधित 4 उदाहरण आप लोगों को हल कर लेना है। उसके बाद हम लोग 5.1 हल करेंगे। फेयर में लिख लीजिए।